हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जोन पट्टिका के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि जोन पट्टिका दो तरह की होती है, धन जोन पट्टिका, ऋण जोन पट्टिका। अब हम लोग इसका सिद्धांत देखेंगे, इसका जो भी प्रिंसिपल है जो वो देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालिएगा, जोन पट्टिका वाला ही चल रहा है, उसमें करेंगे हम लोग उसका सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि पहले लिखते हैं, एक मिनट। माना एक धन जोन पट्टिका, या फिर एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम को ट्राइंगल शेप में, त्रिभुजाकार शेप में बनाएंगे ताकि हमें उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी रहे। इस तरह से धन जोन पट्टिका है, उसको ऐसे देखेंगे। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे रिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स की। इस तरह से ट्राइंगल शेप बन जाएगी उससे। कैसे? जैसे अगर ये वाला हिस्सा है, इससे पहले तो ये वाला, इस वाले बाहर वाला जो क्या बोलेंगे, वृत्त, बाहर वाले वृत्त का केंद्र, ये तो सीधी दूरी, और इससे उस बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो बाहर का हिस्सा है वो तो त्रिभुज बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से। ठीक है, तो अब अपन बनाते हैं, त्रिभुजाकार शेप बनेगी इसकी। डायग्राम सही बना लेना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, यहां पे ये है स्रोत और ये है पर्दे पर स्थित कोई बिंदु P, और ये है इसका मूल बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, O। ठीक है, अब इस पर हम लोग बनाते हैं कटिबंध। ये जो हिस्सा है ना, ये पहला कटिबंध को दिखा रहा है अपना। ठीक है, ये वाला बिंदु है M1, ये वाला बिंदु है M2, ये वाला ऊपर वाला। ऐसे ही फिर M3 और M4 बनाएंगे। ये है M3, बिल्कुल सीधे बनाना है ना, ये M4। ऐसे ही ऊपर ले जाओ, Mn-1 और Mn बना देते हैं डैश डैश करके। Mn-1, अरे थोड़ा सा गंदा गलत हो गया ना, बिल्कुल त्रिभुज बनना चाहिए, ध्यान रखना, बिल्कुल घुमाव नहीं आना चाहिए। वो क्या बोर्ड पे बना रही हूँ ना, थोड़ा घुमाव आ जाता है, तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऊपर तक ले जाना है ना, एकदम ऊपर तक। इसको यहाँ पे घुमा दो, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल त्रिभुज बनाना है ना, घुमाव मत लाना। आप लोग तो, मुझसे आ गया तो आप सही कर लेना। ठीक है, आप लोग तो क्या स्केल से बना दोगे तो ठीक रहेगा। ये Mn-1 है और ये वाला Mn है। ठीक है, ऊपर वाला ये रहा। ठीक, ये दूरी है A, ये दूरी है B। ठीक, अब लिखते हैं, माना एक धन जोन पट्टिका, धन जोन पट्टिका ही, धन जोन पट्टिका का मतलब क्या होता है, पहला पारदर्शी, तीसरा पारदर्शी, पांचवा पारदर्शी, और ये अपारदर्शी, इस पे पूरा काला है, पर अपन को यहां से बस कॉर्नर से इतना सा हिस्सा दिखेगा, इसलिए ऐसा बनाया है। ये काला है, ये काला है, ये काला है। तो लिखेंगे, माना एक धन जोन पट्टिका कागज के तल के लंबवत स्थित है। मतलब मैंने क्या बताया, कागज ये और यहां पे ऐसे। माना एक धन जोन पट्टिका कागज के तल के लंबवत स्थित है। बिंदु O से A दूरी पर बाईं ओर प्रकाश स्रोत, बिंदु O से
ए दूरी पर बाईं ओर प्रकाश स्रोत S तथा B दूरी पर दाईं ओर तथा B दूरी पर दाईं ओर प्रेक्षक बिंदु प्रेक्षण बिंदु कहां पे होता है? पर्दे पर, जिस पर हम लोग सारा का सारा क्या बोलते हैं, सारा का सारा प्रेक्षण देखते हैं, या फिर हम लोग आगे का जितना भी वलय बनेंगी, वो सब कुछ जो भी आंसर जो कुछ देखेंगे, आउटपुट जो कुछ देखेंगे, वो P बिंदु पर देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दाईं ओर प्रेक्षण बिंदु P स्थित है। प्रेक्षण बिंदु P स्थित है। तो जोन पट्टिका के अनुसार जोन पट्टिका के अनुसार OMN यानी nवे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या, हमने बताया था त्रिज्या √n यानी √1, √2, √3 इस तरह से होती है। तो nवे की क्या हो जाएगी भाई? R√n। समीकरण 1 नोट कर लो यहां तक। नोट कर लो फटाफट इसको। तो अब करते हैं चित्र से हमें SMN की वैल्यू निकालनी है। किसकी? SMN। चित्र से SMN का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी OMN का स्क्वायर। SMN का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं बराबर A स्क्वायर प्लस OMN की वैल्यू हमने देखी R√n, तो इसका स्क्वायर। तो SMN का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू n। यहां से अपन लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन? A स्क्वायर। तो SMN का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर n अपॉन A स्क्वायर। अंडर रूट किया यहां से तो SMN बराबर में A 1 प्लस R स्क्वायर n अपॉन में A स्क्वायर की पावर 1/2। तो SMN क्या आ जाएगा यहाँ से? इसको 1/2 को आगे ले लेंगे किससे? द्विपद प्रमेय से। तो 1 प्लस R स्क्वायर n अपॉन में 2A स्क्वायर। यहां से SMN की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? मल्टीप्लाई किया A प्लस R स्क्वायर n अपॉन 2A, इक्वेशन सेकेंड। यहां से हमारे पास SMN की वैल्यू आ गई A प्लस R स्क्वायर n अपॉन 2A। नोट करो। ऐसे ही फिर हमें MNP यानी कि दूसरी तरफ का जो त्रिभुज है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे।
अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एम एन पी। ठीक है, अब हम यहां से निकालते हैं एम एन पी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है बी स्क्वायर, लंब तो वही है हमारा ओ एम एन, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लिया बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, अगर अंडर रूट किया किधर से, यहाँ से एम एन पी लेकर, यहाँ पर एम एन पी का स्क्वायर चल रहा था। फिर एम एन पी बराबर बी से जब इसको मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, यही तक था ना, सही है, b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2b स्क्वायर, और सॉल्व किया तो यहाँ से एम एन पी आ गया b प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b, इक्वेशन थर्ड। एम एन पी आ गया आर b प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b, नोट कर लो। मैं डायग्राम मिटा देती हूँ, यार एक काम करती हूँ, डायग्राम नहीं मिटाती, अभी रहने दो। नोट कर लो, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें एस एम एन और एम एन पी, यानी एस एम एन प्लस एम एन पी, ये वाले पाथ के बारे में पता चल जाएगा समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर एस एम एन प्लस एम एन पी बराबर, एस एम एन की वैल्यू थी ए प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2a, इसकी जगह b प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b, यहाँ से आया एस एम एन प्लस एम एन पी, यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी प्लस, यहाँ से आर स्क्वायर एन अपॉन 2 कॉमन लिया, यहाँ आ रहा है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, नोट करो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इक्वेशन फोर्थ। अब ऐसे ही हमें अगर एस एम एन एन माइनस वन, यानी ये वाले हिस्से और एम एन माइनस वन पी निकालना हो तो सिर्फ एन की जगह क्या रख देंगे, एन माइनस वन रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, इसी तरह या इसी प्रकार एस एम एन माइनस वन प्लस एम एन माइनस वन पी बराबर ए प्लस बी आर स्क्वायर बाई 2, एन की जगह एन माइनस वन, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इक्वेशन 5। नोट करो, बस एन की जगह एन माइनस 1 रख दिया, तो हमारे पास पता चल जाएगा पथ का अंतर। एस एम एन और एम एन पी ने जितना चला, मान लो उन्होंने 10 मीटर चला, और एस एम एन एन माइनस वन और एन माइनस वन पी वाले में मान लिया 8 मीटर चला, तो 10 माइनस 8 बराबर सिर्फ इनके बीच में पथ का अंतर 2 का हो गया, तो इन दोनों को जब आपस में माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पथांतर। तो समीकरण 4 व 5 से पथांतर, डेल्टा बराबर इन दोनों को माइनस करो,
माइनस करो। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से जब इसको ओपन करते हैं तो देखो आर स्क्वायर एन अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। यहां बचा आर स्क्वायर एन बाई 2, यहां बचा माइनस आर स्क्वायर एन बाई 2, यहां बचा प्लस आर स्क्वायर बाई 2। इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा यानी पथांतर आ गया आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये हमारे पास पथांतर आ गया। ये हो गई समीकरण 6। नोट करो, आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। नोट करो। उधर से मिटा देती हूँ। अब हमें पता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो अर्धावर्ती कटिबंध होते हैं उनसे दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंधों की जब हम बात करते हैं तो उनके बीच में पथांतर यानी पथ का अंतर लैम्बडा बाई 2 होता है। पहली लाइन ही हमने लिखवाई थी जब हमने अर्धावर्ती कटिबंध पढ़ाया था। तो लिखेंगे चूंकि क्रमागत कटिबंधों द्वारा, चूंकि क्रमागत कटिबंधों द्वारा विवर्तित तरंगों के मध्य पथांतर लैम्बडा बाई 2 होता है। अतः इसको लैम्बडा बाई 2 के बराबर रखो। यहां से उसको शिफ्ट करते हैं, 2 से 2 तो कट गया। इसको ऐसे लिख सकती हूं क्या, इक्वेशन 6। अब एक चीज पहले इसको लिख लो, फिर एक चीज समझाती हूँ इसी से। देखो क्या होता है, लेंस जो है उत्तल लेंस, उसका फॉर्मूला होता है, उससे तुलना करना जरा। U होता है लेंस की ऑब्जेक्ट से यानी जो चीज वस्तु रखी है उससे दूरी। यहां पर भी तो यही है, जो O था उसकी स्रोत से दूरी A थी, ठीक है। इसकी प्रतिबिंब से दूरी, यहाँ पे वो प्रेक्षण बिंदु है, वो प्रतिबिंब का ही काम करेगा, उससे दूरी, ठीक। ये F, वहां पे वो F। यानी कि जोन पट्टी का एक उत्तल लेंस का सूत्र इस तरह से ही है
तो जोन पट्टिका एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है जिस उत्तल लेंस की फोकस दूरी r² हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग माने कि जो जोन पट्टिका है उसमें अगर हम लोग मान लें कि सारे ही कटिबंध पारदर्शी हैं, कोई भी काला नहीं है, सारे ही कटिबंध पारदर्शी हैं, कोई भी काला नहीं है, तो उसकी जो परिणामी आयाम है वो E0 1/2 होगा, क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें एकांतर क्रम में खुले हुए हैं, जैसे मानो पहला खुला है, फिर तीसरा खुला है, फिर पांचवा खुला है, फिर सातवां, तो देखो सब प्लस 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 हो रहा है, माइनस का कुछ है ही नहीं, तो बढ़ती जाएगी तीव्रता। जैसी चीज हमें दिखेगी उसका प्रतिबिंब वहां बन जाएगा, रिंग्स बनेंगी नहीं। रिंग कब बनती है? जब प्रदीप्त अदीप्त, प्रदीप्त अदीप्त का हो। यहां पर तो सब कुछ जुड़ रहा है, तीव्रता बढ़ेगी बढ़ेगी, और तीव्रता बढ़ने का मतलब प्रतिबिंब बनेगा, यानी जोन पट्टिका एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। तो इसमें लिखेंगे अब लिखते हैं यदि जोन पट्टिका के सारे कटिबंध पारदर्शी हो तो यदि जो, क्योंकि देखो हमने शुरू में जो एग्जांपल लिया है ना, ये वाला, ये पूरा वो धन जोन पट्टिका का लिया। धन जोन पट्टिका में सम वाले जो होते हैं उनको तो काला किया होता है, ठीक है, अवरुद्ध किया होता है। यदि जोन पट्टिका के सारे कटिबंध पारदर्शी हों यदि जोन पट्टिका के सारे कटिबंध पारदर्शी हो तो पी बिंदु पर परिणामी आयाम E0 1/2 होता है। E0 1/2 होता है, परंतु एकांतर कटिबंधों को, यानी एक के बाद एक, परंतु एकांतर कटिबंधों को अवरुद्ध करने पर, परंतु एकांतर कटिबंधों को अवरुद्ध करने पर, परंतु एकांतर कटिबंधों को अवरुद्ध करने पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। बताया था ना, प्लस होते जाते हैं। बहुत अधिक हो जाती है। इस कारण P को प्रकाश स्रोत S का, क्योंकि कुछ रुका ही नहीं, जैसा S था वैसा ही P पर बन गया। मैं जैसी हूं, मुझे मेरी इमेज मिरर में, कांच में वैसी ही दिखेगी, तो वो प्रतिबिंब हो जाता है। अगर अवरुद्ध करें तो मैं यहां तक दिखी तो यहां तक ना दिखी, तो यहां तक दिखी तो यहां तक ना दिखी, ऐसा होगा। लेकिन प्रतिबिंब मतलब जैसा है वैसा दिख जाना, बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो तो ठीक है। अतः या इस कारण P बिंदु को प्रकाश स्रोत S का, तो P बिंदु को प्रकाश स्रोत S का प्रतिबिंब, P बिंदु को प्रकाश स्रोत S का प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। भी कह सकते हैं। अतः जोन पट्टिका एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, या यहां जोन पट्टिका
यहां जोन पट्टिका उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। नोट करो, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करती है और एक वैसे समझा दिया इमेज के अकॉर्डिंग। नोट कर लो फटाफट। उत्तल लेंस के सूत्र से वन अपॉन यू प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। 1/u प्लस 1/v जो होता है 1/f के बराबर होता है। उत्तल लेंस के सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। समीकरण 7 6 व 7 की तुलना से समीकरण 6 व 7 की तुलना से f बराबर यानी कि फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की वो जोन पट्टिका के लिए r² के बराबर होती है। लैम्बडा क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। और r क्या है? जो जोन पट्टिका के लिए कटिबंध बनाए उनकी त्रिज्या है पहले वाले कटिबंध की, क्योंकि दूसरे की तो √2r होती है ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जहां f बराबर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। नोट करो। अब इसमें छोटे छोटे से 2 काम और हैं। एक तो जोन प्लेट व उत्तल लेंस की समानता कर लो, दूसरा जोन प्लेट व उत्तल लेंस की असमानताएं कर लो। तो लिखेंगे जोन प्लेट व उत्तल लेंस की समानता। जोन प्लेट व उत्तल लेंस की समानता कि दोनों में समानता क्यों है। देखो पहले तो मैंने बता ही दिया आपको, सारे कटिबंध खुलेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, और एक वो सूत्र से। पहला तो लिखेंगे दोनों अभिसारी लेंस के समान कार्य करती हैं। दोनों अभिसारी लेंस के समान कार्य करते हैं। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर आकर फोकसित कर देना, इस तरह से लाइट कहीं से भी आए एक बिंदु पर आकर फोकसित हो जाए। दूसरा, दोनों की फोकस दूरियां प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती हैं। उत्तल लेंस की भी करती है और इसकी तो करती ही है, अभी देख लिया। दोनों की फोकस दूरियां प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा पर निर्भर करती हैं। तीसरा,
दोनों ही प्रक्षेप बिंदु P पर या प्रेक्षण बिंदु P पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस भी वास्तविक बनाता है और जोन पट्टी का भी, ठीक है। ये तो भाई अब उत्तल लेंस के तो हमने पहले देखे हुए हैं छोटी क्लासेस में, पर अब जोन पट्टी का क्या हमने प्रतिबिंब तो नहीं देखे, वो तो साइंटिस्ट जाने, पर हमें इसकी ये बात पता होनी चाहिए। अभी सारी लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है और दोनों ही प्रेक्षण बिंदु P पर, दोनों ही प्रेक्षण बिंदु P पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। दोनों ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसको नोट कर लो। अब अगली क्लास में हम लोग बता देंगे कि जोन प्लेट और उत्तल लेंस जो हैं उनमें क्या क्या असमानताएं होती हैं। ये तो समानताएं बताई हैं, नोट कर लो इनको।